हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं बहुत ही सुंदर खूबसूरत पौधे को आपके लिए लाई हूँ। वह है मोगरा। दोस्तों, आप अपनी बालकनी में और छत पर कहीं भी अभी इस पौधे को लगा सकते हैं। विशेषकर गर्मी में लगाया जाता है, लेकिन अभी बरसात के समय भी ये भर भर के फूल देगा। बस थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी खाद डालें और कैसे इस पौधे को तैयार करें, कैसे इसकी देखभाल करें, तो आप इसमें अधिक से अधिक फूल ले सकते हैं। तो जानेंगे कि सबसे पहले बालकनी में इसको उगाएं कैसे, क्योंकि अभी हम सभी लोग अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं और हमें बहुत पौधों का शौक होता है। तो ऐसे में हम अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो पौधा है ये बालकनी में ही लगाया हुआ है और इसी के पौधे में कैसे फूल आए इसको मैं दिखाऊंगी। देखिए, इसको कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए, खासकर गर्मियों के समय में। तो इसमें फूल जो होते हैं वो भर भर कर आते हैं। अगर आप इसको धूप सब प्रॉपर दे रहे हैं, 15 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसमें बहुत अच्छे तरीके से फूल आते हैं। इसलिए बरसात का समय आते ही ये कलियों से भर जाता है और चारों तरफ इस फूल खुशबू जो है महकने शुरू हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि बरसात के समय में पौधे का थोड़ा सा ख्याल रखना है, जिससे कि हमारा पूरा ही पौधा जो है फूल से भर जाए। इसकी टेक्निक को हम जानेंगे और ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि बालकनी में इसकी केयर कैसे करें। आप देख रहे हैं ये जो पौधा मैंने लगाया हुआ है ये तकरीबन 6 महीना पहले लगाया हुआ था। मैंने फरवरी में इस पौधे को लगाया था और आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी जो टहनियाँ हैं लंबी लंबी हो गई हैं। जगह कम है, इसलिए सारी पत्तियाँ और टहनियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी ऊपर की तरफ है। तो दोस्तों, जानेंगे कि कैसे इसके गमले की मिट्टी तैयार करें, क्योंकि मिट्टी सही तैयार होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये मेरी बालकनी में कुछ पौधे लगे जिसकी पत्तियों को तोड़कर मैं खाद बनाती हूँ। आप भी ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि ये एक तो हमारे पौधे सुंदर हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे जब इन पत्तियों को हम हटा देंगे। दूसरा, ये खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए, ये पीपल का पत्ती को मैंने काट के इसमें डाला हुआ था, कटिंग किया था। तो देखिए, 1 महीने बाद ये सड़कर कुछ इस तरीके से हो गया है। और फ्रेंड्स, मैंने ऊपर से इसको रख दिया था क्योंकि धूप के समय में इसका पानी उड़ जाता था। तो इसलिए आप भी ऐसा कर सकते हैं। और जब जिस पौधे में नमी रहेगी उसमें देखिए केंचुआ जो होता है, अर्थवर्म, काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जहाँ मिट्टी में नमी होती है वहाँ पर अच्छा केंचुआ हो जाता है। और ये चेरा जो है, केचुआ जो है, काफ़ी अच्छी आपकी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे कि पौधे में की जो रूट्स होती हैं काफ़ी अच्छे से गमले में ग्रो करती हैं। इसलिए आपकी जो गमला है उसमें अगर केचुआ है तो समझ लीजिए कि मिट्टी बहुत ही अच्छी और उपजाऊ है। दोस्तों, दूसरा, आपके घर में जो भी वेस्ट होता है, जैसे घर का कचरा, फल फ्रूट्स, कटी फटी सब्जियां, उसके छिलके, उन सबको आप इकट्ठा करते जाइए और धीरे धीरे 2 से ढाई महीने बाद इस तरीके से खाद बनकर ये तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी, बालू और कुछ इसमें हमने सरसों की खल्ली ली है, इस सबको मिक्स कर देंगे। साथ ही साथ घरेलू कचरे से बनी खाद को भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। यानी कि घरेलू कचरा और पत्तियाँ, सूखी हुई पत्तियाँ, राख और वर्मी कंपोस्ट, अगर संभव हो तो वो, नहीं तो मिट्टी मिला दीजिए। और पुरानी मिट्टी है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। गमले की पुरानी मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्रचुर मात्रा में हो जाता है अगर आप इतना कुछ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मिट्टी में कैल्शियम, बोरॉन और मैग्नीशियम, ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे के लिए बेहद बेहद ज़रूरी होते हैं। खासकर पौधे में फूल खिलने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए, अधिक टहनियाँ देने के लिए इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए पौधे की जब खाद बनाएं, यानी कि मिट्टी तैयार करें, तो इसमें सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ और अच्छी हो। अब जानेंगे कि गमले में मिट्टी भरने का सही तरीका क्या है। फ्रेंड्स, इसमें हम गलती करते हैं। देखिए, मैंने खाली पॉट लिया, यानी गमला लिया हुआ है। अगर आप इसका पौधा मोगरा का लगाना चाहते हैं तो हमेशा मिट्टी वाले गमले का यूज करें। इसमें छेद अवश्य होना चाहिए। साथ ही साथ आप देखिए नीचे थोड़े कंकड़ पत्थर अवश्य डाल दें, ताकि जो अतिरिक्त पानी है वो गमले से बाहर निकलता रहे। इससे क्या होगा कि पौधा आपका नीचे सड़ेगा नहीं, जड़ें सड़ेंगी नहीं और पौधा अच्छा रहेगा। अब उसके बाद जो मिट्टी हमने तैयार की थी उसको गमले में अच्छी तरीके से भर देंगे। इस तरीके से देखिए धीरे धीरे से हम पॉट की फिलिंग कर देंगे और हमारा एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी वाला गमला तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अब जानेंगे कि पौधे की प्रूनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये तरीका बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि इसमें पत्तियां काफ़ी लंबी टहनी हो रही थी और जगह कम थी, तो इसमें फूल कम आते। इस वजह से देखिए क्या करना है, सिकेटियर के माध्यम से जितनी टहनियाँ उसको आप कटिंग कर देंगे। तो तकरीबन इसको 15 सेंटीमीटर, गमले से 15 सेंटीमीटर ऊपर से काट देंगे। और इस तरीके से सारी जब टहनियाँ काट देंगे, तो जो अप्रैल मई में इसकी अगर ट्रेनिंग प्रूनिंग कर देते हैं
तो आप देखेंगे कि मई जून में काफ़ी ज़्यादा फूल आ जाएंगे। और बरसात में भी एक बार हल्की सी इसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग कर देने से और अधिक टहनी आने से ये पूरा गमला जो है फूलों से भर जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरीके से इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग यानी कि प्रूनिंग कर दी है और पत्तियाँ काट के, टहनियाँ काट के अलग कर दिया। आप देखेंगे कि इसके बाद हम पौधे की देखभाल कैसे करें, क्योंकि जब पौधे की कटाई छटाई हो जाती है तो उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना है कि एक तो प्रॉपर धूप में हमारा पौधा रहे। ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही हो तब हमें पौधे को 2 से 3 घंटे की धूप लगने देना चाहिए, यानी कि अप्रैल मई का महीने में काफ़ी तेज़ धूप होती है, तो हमें पौधे को कम से कम 2 से 3 घंटे धूप में रखना चाहिए। बाकी टाइम हल्का सा छाया देनी चाहिए। कटे हुआ जो पौधा है इसके ऊपर आप देखें किसी तरीके का इन्फेक्शन अगर हो गया हो तो इसमें दवा जरूर डाल दें। अब हम बात करते हैं कि पौधे में लिक्विड खाद कितनी डालें और कैसे डालें। देखिए दोस्तों, तकरीबन जो है 10 दिन के बाद ही आप देखिए कि जहाँ जहाँ से मैंने कटिंग की थी उसके बाद इसमें नई नई कल्ले यानी कि दोनों तरफ से 2-2 टहनी आने शुरू हो गई। यानी कि अगर आपने 5 टहनी काटा तो 10 टहनी आ जाएगा, 10 टहनी काटेंगे तो 20 टहनी आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप छोटी अवस्था में ही इस पौधे की कटिंग करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टहनी यानी बहुत सारी हो जाएंगी ब्रांचेज, और इससे नंबर ऑफ फ्लावर्स भी आपके बढ़ जाएंगे। तो टहनियों की जो कटाई छटाई होती है वो जब टहनी पौधा छोटा हो तभी करना चाहिए, ताकि एक गुच्छे नुमा झाड़ी नुमा पौधा आपका तैयार हो जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आप ले सकें। आप देखिए कि इसमें नए नए कल्ले आते चले जा रहे हैं और नई नई टहनियाँ जो हैं आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया विधि है जिससे कि आप फूलों की संख्या अपने गमले में बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कटाई छटाई पौधे की जरूर करें। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रूनिंग कहते हैं। इससे पौधे में फूलों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसका ऐसा करने से फूल ही फूल आपके पौधे में आ जाएंगे। दोस्तों, आप देखिए कि 1 महीने बाद ये पौधा जो है पूरी तरीके से वापस पूरे गमले में भर गया है। यानी कि पूरा पौधे में से जो टहनी हमारी थी वो जस्ट डबल हो गई हैं और इसमें फूल आने भी शुरू हो गए हैं। और देखिए कि ये जो है मई का लास्ट मंथ चल रहा है और आप देखिए कि कितना सुंदर इसमें नए नए कल्ले आ चुके हैं और फूल भी आने शुरू हो गए हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगर आप टहनी की कटाई करते हैं तो इसमें फूल की संख्या बढ़ जाएगी और फूल भी अच्छे तरीके से लगने प्रारंभ हो जाएंगे नई नई पत्तियों में, क्योंकि इसमें काफ़ी एनर्जी हाई होती है पौधे की, इसलिए इसमें फूलों की संख्या ज़्यादा होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधा आपका इस समय कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप पौधे को अवश्य मिले। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। फ्रेंड्स, अब जानेंगे कि पत्तियां क्यों सूख जाती हैं। ये समस्या तो कई बार हमारे मोगरा में आ जाती है। देखिए, ऊपर से पत्तियां जो है पीले भूरे रंग की हो गई हैं और सूख गई हैं। मैं आपको बहुत ही क्लोज व्यू इसका दिखा रही हूँ। इस तरीके की समस्या आपको ही फेस करनी पड़ती होगी। तो इसके लिए हमें दवा का उपयोग करना चाहिए। कोई भी फंजीसाइड आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है कार्बेंडाजिम लिया हुआ है, जो कि एक काफ़ी अच्छा फंजीसाइड है। इसको लगभग 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में अगर घोल कर आप पौधे के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो कहीं से भी अगर पौधे में सड़न गड़न है, पत्ती सूख गई है, तो आगे इसका इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा। ये देखिए, मैंने 2 से 3 ग्राम फंजीसाइड ले लिया। अब इसको अच्छी तरीके से हम 1 लीटर के जो हमारी बोतल है इसमें डालकर एक सोल्यूशन बना लेंगे। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिए जब भी आप केमिकल्स का यूज करें तो आप हमेशा ग्लव्स का उपयोग करें, क्योंकि इससे कई बार एलर्जी हो जाती है। तो क्योंकि ये फूल का पौधा है तो इसमें आप इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। और आजकल बायो फ्रेंडली भी पेस्टिसाइड्स आते हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सोल्यूशन बनाने के बाद इसको अच्छी तरीके से पौधे पर स्प्रे कर दीजिए और जो भी पत्तियां पहले से सूखी थी उनको आप हटा दीजिए। नई पत्तियों पर जितनी भी हैं उन पर बढ़िया से स्प्रे कर दीजिए ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, आप इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कीट पतंगा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप इमिडाक्लोरोपिड नामक दवा का 1 ग्राम 3 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की, क्योंकि देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है। जो भी बेकार की घास वगैरह निकली हुई है उसको अच्छी तरीके से गमले में हटाकर पौधे को साफ़ कर दें। 20 दिन के बाद आप देखिए कि ये जो पौधा है आपका किस तरीके से फ्लावरिंग शुरू कर देता है और 1 महीने का होते होते पूरा ही फूलों से ये पौधा भर जाता है। फ्रेंड्स, 1 महीने बाद ही आप देखिए कि चारों तरफ से पौधा ग्रोथ हो गई है, पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर फ्रेंड्स हम ध्यान रखेंगे तो हमारा फूलों का साइज़ भी बढ़ जाएगा और बालकनी में ही हमारे पौधे में फूल आना शुरू हो जाएंगे, जो कि हम सपना की तरह लगता है कि पता नहीं बालकनी में कैसे फूल आएंगे। तो जो बालकनी में धूप आती है उस बालकनी में आप इस तरीके से मोगरे का पौधा
तैयार कर सकते हैं और इसके पौधे के फूलों का आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसी तरीके से थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।